भाइयों एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संघ में आपका स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना से कृत व्याकरण प्रविष्टिका कारक प्रकरण। ठीक, कारक प्रकरण में प्रथमा द्वितीय समाप्त हो गया है। प्रथमा का 3 भाग बना है और द्वितीय के 11 भाग बना है। अब तृतीय का आपको भाग 1 भाग 2 बता दिए गए हैं। आज तृतीय भाग आप लोग देखेंगे। ठीक है, भाग 3 आप लोग कारक प्रकरण देखेंगे। भाग नंबर है बाबूराम सक्सेना 196 पेज नंबर देखेंगे। नहीं 96 नहीं है, 97 है। 96 नहीं 97 है। आप देखेंगे भाग सहयुक्त अप्रधाने हो गया था कल। आज आपका है पृथक बिना नाना अभिस्तृत्याद अन्यतरश्याम। ठीक, ये कहने का मतलब, सूत्र कहने का मतलब कह रहे हैं, बहका रहे हैं कि भैया तृतीय तो करते ही रहा, वो तो भाई निजी वाहन है, लेकिन अब इसके साथ आप लोग और कुछ जान लीजिए और मेरा कहा मान लीजिए। कौन कह रहा है? पाणिनि महाराज कह रहे हैं, हम लोग मानेंगे उनकी कहा। पृथक बिना, पृथक था तो यहाँ का कर लेंगे तो पृथक हो जाएगा, पृथक का खा ग हो जाएगा, संधि बन गई थी। पृथक बिना, अब यहाँ आपका यहाँ आ जाएगा ना, बिना हो जाएगा, बिना। अब यहाँ आप फिर प्लस मारेंगे, बिना नाना, बिना करेंगे तो फिर नाना आ जाएगा। नाना माने अनेक, नाना, नाना भी 1 2 3 1 2 3 हो गया है। तो नाना भी, आई और भी कहाँ होता है? तृतीय बहुवचन में। इसको भी भैया जानते रहो बाबू। ठीक है, तृतीय बहुवचन में यहाँ से वहाँ तक है, नहीं तो कहो यही मान लो कि 3 है, बहुवचनांत है, इसीलिए तृतीय बहुवचन है। नाना भी, पृथक बिना नाना भीष्य, भीष्य है ना, तो यहाँ भीष्य लग गया है और विसर्ग सा हो गया। इसको भी जानते रहिए, आप लोग मास्टर बनते रहे। चलिए, तृतीया मीन होता है, जान रहे हैं, तृतीय जवन एक करता है। तृतीया तो मान लीजिए करता ही है। अब यहाँ से आप तृतीया निकालेंगे तो यहाँ अन्य तरश्याम, अन्य तरश्याम, याम नाम शाम, अन्य तरश्याम को जानना चाहिए। ठीक है, पृथक मीन होता है अलग, अलगाव जिसे कहते हैं। बिना मीन होता है अलग, वो भी नाना माने बहुत से प्रकार के शब्दों मीन होता है योग में। इन तीनों के शब्दों के योग में आप समझ लीजिए कि तृतीया होती, रंग बदल दो भाई, कहाँ गए? ए है, तृतीया जो है होती ही थी, लेकिन उसके साथ में आप तो और कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? द्वितीया और पंचमी, यह भी विभक्तियों में एक हो सकती है, तीनों नहीं हो सकती है। अब ऐसा थोड़ा न कहोगे पूरा विभक्ति ये कह दोगे, तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सब कह दोगे, नहीं, तीनों में आपको एक करना है। बात समझ में आ गया भैया? अर्थ तो क्लियर होगा। पृथक माने अलग, बिना मीन बिना, और नाना मीन नाना। बिना माने कहते नहीं तोहरे बिना न रहब, तो बिना हो गया, जान लो। नाना मीन नाना प्रकार के यार बायोडाटा होती है, नाना प्रकार की गाड़ी आई है, नाना प्रकार के, नाना आप समझ लीजिए। तृतीय मीन तृतीय, अन्य तरफ शाम मीन अन्य मीन होता, अन्य तरफ शाम मीन अतिरिक्त और जानना चाहिए। अन्य तरफ शाम मीन अतिरिक्त मान लीजिए, अतिरिक्त या और कुछ आप लोग जानते होंगे, अतिरिक्त या और भी दूसरा जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? तृतीया पंचमी। अन्य तरफ शाम से क्या तात्पर्य है? सूत्र आएगा, अन्य तरफ शाम कह तात्पर्य अस्ति या संति, तो आप द्वितीय पंचमी जानिएगा। ठीक है, अब ये पहला उदाहरण है, फेमस उदाहरण है, इंटरनेशनल उदाहरण है। उर्मिला, उर्मिला, यहाँ ला लिख दीजिए। उर्मिला जो है चतुर्दश वर्षाणी, वर्षा वर्ष वर्षाणी। ठीक है, लक्ष्मणम लक्ष्मणेन लक्ष्मणाद, वह
पृथक गुवासा, पृथक गुवासा, ठीक है। अच्छा ठीक। उर्मिला चतुर्दश, चतुर्दश 10 4 14 हो गया, 14 वर्ष, 10 4 14। वर्षाणी मीन वर्षों में, वर्षा वर्ष वर्षाणी हो जाएगा, ठीक है, बहुत से वर्षों तक, इसीलिए वर्षाणी लग गया। लक्ष्मण माने लक्ष्मण के बिना, उर्मिला 14 वर्ष जो है, 14 वर्षों तक लक्ष्मणम, लक्ष्मणेन, लक्ष्मणाद। यहाँ तो हो गया आपका द्वितीया, द्वितीया, यहाँ तृतीया, यहाँ आपका हो गया क्या, पंचमी, पंचमी। पृथक माने अलग, पृथक मीन अलगाव होता है। पृथक गुवासा, वासा मीन निवास किए, पृथक करेंगे, यहाँ थोड़ा तोड़ लीजिए, अच्छा लगने लगेगा, ठीक। पृथक ग, पृथक, पृथक कर दीजिए, पृथक है, पृथक है, का को ग हो जाता है, पहले मैंने पृथक, पृथक करेंगे तो उवासा करेंगे, ठीक है। पृथक उवासा, उवासा मीन होता है निवास करना, ठीक है। अब इसका अर्थ ले लीजिए, उर्मिला जो है, उर्मिला 14 वर्ष तक लक्ष्मण से अलग रही, उर्मिला 14 वर्षों तक लक्ष्मण से अलग रही, लक्ष्मण से अलग रही। कौन रहा, उर्मिला, ठीक। उर्मिला 14 वर्षों तक लक्ष्मण से अलग रहे, फालतुए रहे ना, जान लिया। और क्या बताइए, बड़े भाई का फर्ज निभाए ना, बड़े भाई लक्ष्मण भाई, ठीक है। और तो इनका जाने कोई औचित्य ही नहीं था, आराम से रहते न। अब तो होता ना, कहते न यार राम को भव सजा 14 वर्ष हम काहे जाई, हम अपने मेहरारू लड़के में रहा कि जब हमें 14 वर्ष फालतू गंवाऊँ। लेकिन पहले की क्या होते थे, बड़े भाई की बड़ी कीमत समझते थे, ठीक है। बड़े लोगों की कीमत, माता पिता जो बड़े हैं तो उनकी बड़ा मतलब प्रवचन, उनका जो वचन था कटने न पाए। अब वही तो महाराजा दशरथ भी थे रे, पहले तो कहता रे यार दिए थे वचन, जब रहा तो मांग ले होता, अब कहाँ है दी, कहे नहीं जब जरूरत पड़े मांग। अब तो वही 3 वचन में एक वचन मांग लेहन, भगवान का राम 14 वर्ष वनवास, भगरथ राजगद्दी, 2 वचन तो हो गया। और तीसरा जो है अब जो हो, अब आप लोग जान लीजिएगा। लेकिन ये है कि अब होता तो कोई नहीं मानता, ठीक है। अब लक्ष्मण से अलग रहे बेचारी, जान लीजिए। उर्मिला चतुर्दश 14 वर्षों तक लक्ष्मण, अब चाहे लक्ष्मण से अलग रही, लक्ष्मण को से अलग रही, लक्ष्मण के द्वारा अलग रही, लक्ष्मण से अलगाव अर्थ में जानते ही पंचमी होते, इसीलिए हो होल दहन। लक्ष्मण से, द्वारा से तथा द्वारा अर्थ नेटवर्क ले रहा है तो भाई चलते भी इंटरनेशनल विभक्ति तृतीया की, इसीलिए इसको तो आवश्यक है। लेकिन लक्ष्मण को या के लिए होता है, ये भी नेटवर्क देता है, तो इसीलिए द्वितीय भी कहे ना वही दो, ठीक है। इसीलिए आप तीनों जानते रहो। अब क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, लक्ष्मण जो है पृथक बिना नहीं, उर्मिला 14 वर्षाणी लक्ष्मण ... ऐसे रहे, ए विकल्प रहे लक्ष्मणेन, हाँ यहाँ से रहेगा उर्मिला 14 वर्षाणी ... फिर रहेगा वा पृथग्वासः, ठीक है। अब बीच में भरना रहेगा, क्या भरना रहे, ए विकल्प रहेगा लक्ष्मणम, बी विकल्प रहेगा लक्ष्मणेन, सी विकल्प रहेगा लक्ष्मणाद, डी विकल्प रहेगा तीनों, ठीक।
एक जने कहन तीनों मार का ही बहुत सही है, ठीक बा। हाँ, तीनों तो अन्य तरह शाम से, तो तीनों तो होगा ही, सही बात है, ठीक है। क्योंकि भाई इसके अन्य तरह शाम ये दोनों है, ए और ए दोनों अन्य तरह शाम है, तो तीनों आवश्यक है। नहीं तो कह दो कि नहीं लक्ष्मण के बिना, यही तो सही है, यही हो गया, नहीं तो कहीं पंचमी लगा दो, यही तो है, नहीं तीनों हो जाएगा, ठीक है। रामेण रामम रामाद बिना दशरथो ना जीवितम। पहले आप दुरुस्त कर ले, जहाँ जहाँ गड़बड़ी झाला होई वहाँ वहाँ आप दुरुस्त कर लीजिए। दशरथा था भैया, दशरथा ये था विसर्ग का 3 काम होता है, जान लीजिए। शाह होता है और रू होता है, तब नहीं रा होता है, तब रू हो जाता है। अब जहाँ से ठिकाई जाए वहीं ठिकवाई ले काम। जैसे रू है ताउआ वो हो जाए, तुरंत गुण हो जाए, तब तक पता लगा हर्ष हो लगे, नहीं तो हर्ष चल रहे तो दूसरी बात हो जाए, ठीक है। अब इसको भी मास्टर बन जाइए आप। अब यहाँ मान लीजिए हर्षक सामने लगा है, उससे भले मतलब नहीं है, लेकिन हर्ष से तुरंत विसर्ग का हो गया है, ठीक है। अब आ गया, अभी तो आपने सुना लक्ष्मण वा मीन अथवा, कोई भी अथवा अथवा ले लीजिएगा, ठीक है। एक ठो रामेण रामम रामाद बिना दशरथो ना जीवितम। राम के बिना दशरथ नहीं जीवित रहे, राम को बिना दशरथ जीवित नहीं रहे, राम से अलग हुए तो दशरथ जीवित नहीं रहे। तो इसी प्रकार से आप लोग इसको भी ठिकवा लीजिएगा, ठीक है। राम के बिना, राम के बिना दशरथ नहीं जीवित रहे, नहीं जीवित रहे, ठीक है। राम के बिना, यही नेटवर्क अभी फिट बा। राम को या के लिए, राम के लिए या राम को आप मान चलिए भी, राम के बिना राम नहीं जीवित रहे दशरथ, राम से अलग हुए तो दशरथ जब जीवित न रहे। बिना मीन आप निकाल लीजिएगा, बिना हो गया, ठीक है। राम के बिना, हाँ ठीक है, तोहरे बिना जीवित न रहा, ठीक है, वही बात है। अब जलम जलेन जलाद, ये जान लीजिए तृतीया है, ये द्वितीया है, एक वचन रामाद है, पंचमी है, ठीक है। आप लोग जानते रहिए, मान लीजिए जिसको नहीं जानकारी हो, यहाँ बता दिए थे, लिख दिए हैं, तो हमेशा थोड़े लिखे, ठीक बा। अब आप यही सब जाना, तृतीय एक वचन, द्वितीय एक वचन, पंचमी एक वचन, ये सब का खगा है, ठीक है। जलम जलेन जला दियो, जान लिया। जलम मीन द्वितीय एक वचन, जलेन मीन होते तृतीय एक वचन, पंचमी एक वचन। बिना कमलम स्नातुम ना शक्नोति, जल के बिना कमल स्नातुम ना शक्नोति, जल के बिना कमल ठहर नहीं सकता। जल के बिना कमल ठहर नहीं सकता, ठहर नहीं सकता, ठहरे वाले गाना रहा। तू ठहर और जमी चलने लगी, कहन तू ठहर और जमी चलने लगी। नायिका को कहे होंगे कि मतलब तू ठहर यहीं और जमी चलने लगी। अब बतावा उनके बस महन जमी, ठीक है। लेखक ओखक जे रहा हुई हैं उनसे समझ लिया कि मतलब नायिका कहन तुम यहीं ठहर और जमी चलने लगी। एक नायक तू जमी ठहर और नायिका भले चले लगे, उल्टा हो गया, जान ले, ध्यान दिया करो। तू ठहर जमी चलने लगे, तू कह दो तो चाँद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। अभी अलंकार बताऊंगा,
जान ले। इनके बस महन कहे के मतलब तुम ठहर और चाँद तारों तोड़ के ले आई हैं धै दी हैं, जान लिया। ठीक है, यही सब बातें हैं, नहीं पचती है। इसी कारण से आप जान लीजिए कि कवि के जो होता है स्वतंत्र होता है। अभी आपको काव्य प्रकाश प्रथम बताए थे, आप लोग देख लीजिए कि इसी कारण 4-5 कारण से वह न्यून है और अधिक है। चलिए, कौरवाः पांडवेभ्यः पृथग्वासः। शक्नोत माने सकता है, ना शक्नोत माने नहीं सकता है, स्नातुम माने ठहर सकता है, स्नातुम अस्थातुम हम तो कहे यार, अस्थातुम माने अस्थात माने ठहरना, अस्था धातु है ना, अस्था माने ठहरना होता है भैया। बहुत भारी गलती हो, स्नातुम कहते तबियत कहते कहाँ नहाए, ठीक बा। अस्थातुम माने ठहर नहीं, ना माने नहीं, शक्नोत माने सकता है, ठीक है। कौरवा पांडेभ्य पृथग्वसन, कौरव और पांडवों, कौरव लोग पांडवों से अलग रहते हैं। कौरव लोग पांडवों से अलग रहते हैं, ठीक है। साफ सुथरा भैया, लगभग काम भरे के दिखाते हुए, कम से कम समझे भरे का आइडिया आई जाए, उसके बाद देखा जाए डिजिटल बोर्ड आए तो, ठीक बा। तब तक आप लोग देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कौरवाः, कौरवाः, कौरवाः मतलब बहुत से कौरव हैं, कौरव लोग कर दिए, इसलिए पांडेभ्य आई और भी कहाँ रहता है, चतुर्थी पंचमी बहुवचन रहता है। इसको आप लोग देखते रहिए, पंचमी बहुवचन, ठीक है। पांडव्य से, पांडवों से तथा द्वारा हो गया है, हाँ, लेकिन अयो भी हो जाता है, भ्या चतुर्थी पंचमी हो जाता है, षष्ठी राम हो जाता है, सप्तमी शु हो जाता है, ठीक। इसको ग्राफ में बताएंगे, जो शब्द रूप और धातु रूप को बढ़िया से बताएंगे, आप लोग को याद भी हो जाएगा, जान लीजिए। पांडवों से मतलब यही तृतीय लिया है नेटवर्क, अलग होने के अर्थ में जो है, नहीं से अलग होने के अर्थ में यहाँ पंचमी ग्रहण किया है, जान लीजिए, ठीक है। चौथी और पंचमी दोनों है, लेकिन पंचमी पृथक माने अलग, अवसन, पृथक वसन माने रहना होता है। कौरव पांडव से अलग रहने लगे। इसी प्रकार से एक विभक्ति और देख लीजिए, एनांग विकारः च, एनांग विकारः, एनांग विकार मीन विकृत अंग, ब्रेक लो, हाँ। चलिए भैया, अब अगला सूत्र हम देखते हैं, एनांग विकारः, एनांग विकारः, ये तो यार पता नहीं कैसे लिखा हुआ, एनांग विकारः, एन अंग विकारः, तीन बातें आती है इसमें। एन, हम इसको विच्छेद नुमा थोड़ा सा यहाँ ले लेते, एन प्लस अंग प्लस विकारः, ठीक है। एन माने जिसके, मतलब तृतीय नेटवर्क पकड़ रहा है, या का रूप चलाएंगे, ये या में युवान ऐसे चलाएंगे तो एन तृतीय एक वचन आएगा, ठीक है। अंग मीन विकृत अंग, अंग विकार माने विकृत, विकार मीन विकृत, अंग मीन होता अंग, मान लीजिए यहाँ अंग, ठीक है। जिस विकृत अंग में हो, जवन विकृत होई वही तृतीय लगे, कहा मतलब बस, और देश भर नहीं। रंग बदलते हैं थोड़ा सा, ए वाला रंग। विकृत माने जानते हो, विकृत माने विक्रेता वाला नहीं, विकृत, ठीक है। विकृत माने जो विक्रेता वाला हो, विक्रेता नहीं, जो विकृत हो अंग, जो अंग
कहने का मतलब थोड़ा सा गड़बड़ी हो, उसी में अंग के द्वारा अंगी का विकार लक्षित होता है। अंग और अंगी जान लो, अंग तो अंग ही है, अंगी क्या है? जहाँ विकार हो जाता है आपका, जैसे अंग क्या है? अंग आपका हाथ पैर है, हाथ पैर है, नाक कान गला है, तो अंगी क्या हुआ? अंगी आपका हुआ भंगी। अंगी का मतलब होता है भंग, वो वाला भंगी नहीं, सफाई वाला, जान लिया। अंगी का मतलब जो विकृत हो जाए, जैसे हाथ में लग गया, हाथ टूट गया, पैर टूट, भगवान करे नहीं किसी को पहली बात, लेकिन विकृत अंग हो गया है मान लीजिए, उसी विकृत अंग में विकृत मान चलिए, विकृत क्या कहते हैं उसको, पता नहीं क्या कहते हैं, अपाहिज को क्या कहते हैं? वाइज, हाँ, विकलांग नहीं कहते हैं यार अब, अरे उनको दूसरा कुछ मोदी जी ने कहा है, अरे तीसरा अंग ऐसे कुछ कहते हैं, बड़ा बढ़िया, अभी ये ध्यान आएगा, नहीं तो आप लोग जान लीजिएगा, ठीक। विकृत अंग, लेकिन आप लोग ज़्यादा ही दिमाग रहता है, हम लोग पता लगा कुछ बता रहे थे इधर उधर। विकृत अंग के द्वारा अंगी, अब जान लीजिए जो विकृत अंग है वही अंग है, ठीक है, अंगित है, विकार अंगित लक्षित होता है, उस अंग में तृतीया विभक्ति होती है। एनंग विकारा, एनंग विकारा, जिस अंग में विकार हो वही अंग में तुरंत तृतीया लगेगी। अक्षरः काणः, अक्षरः काणा, आंख से काना है, एक आंख से काना है, एक आंख से काना है। अगर अक्षरा न होता, अक्षरऊ होता, तो दोनों आंख से होता, ठीक, वही बात, अक्षरः काणा अस्ति, एक आंख से काना है, ठीक है। पहला उदाहरण आपका सिद्ध हुआ। दूसरा है देवदत्तः शिरसः खलवाटोस्ति, खलवाटा था, आप लोग जानिए, मेरी आदत है, मैं संधि अगर किया गया है, संधि माने जोड़ दिया गया है, थोड़ा सा मैं अलग करता हूँ, जान लीजिए। खलवाटा था, वाटा था, विसर्ग था, अब विसर्ग प्लस हसिच्चा नहीं है, तो रूरत पुलताद पुलते लगाया, हाँ, क्योंकि सामने स्वर है, तुरंत विसर्ग का ओ हो गया, श हुआ, रा हुआ, रस हुआ, वो से ओ हो गया, तब तक ये जवाना है आ अपन रूप धारण कह कहना हम पूर्व रूप बनब, कहन ठीक, कोनो बात नहीं, तो वही बनबा, ठीक बा। देवदत्त शीर्षा खलवाटोस्ति, देवदत्त शीर्षा माने सिर से, शीर्षा नमामि, अहम पठामि, आमं पठाम, वयं पठाम, शीर्षा नमाम, तुम कम पठसि भो युवां किं पठता, यूयं पठते किं कोऽपि न जान, तुम किं पठसि भो युवां किं किं पठता, ते किं पठन्ति सर्वे जनन्ति, ठीक, इस टाइप है। अभी उसको बताएंगे, शब्द रूप धातु रूप जब बताने लगेंगे तब बताएंगे। चलिए, देवदत्त शीर्षा खलवाटोस्ति, देवदत्त सिर से खलवाटा है, गंजा है, देवदत्त जो है सिर से गंजा है, देवदत्त सिर से गंजा है, ठीक है। खलवाटा, यहाँ क्या लग गया है? तृतीया, क्योंकि विकृत अंग है। अक्षरा, सिरसा, शीर्षक मतलब सिर से, अक्षरा मीन आँख से, आँख से यहाँ तृतीया में लग गया है
आपका गिरधरः काणेन बाधिरः, यहाँ तृतीय लग गया घमाग्धे। ठीक है, बहुत अच्छा बताएंगे। शब्द रूप धातु रूप तो जान लीजिए, ये क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। संस्कृत वाले बहुत चालाक होते हैं, जान लीजिए दोस्त, चालाकी नहीं लगेगी। आप लोग मेरा कहा मान लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप निजी ग्राहक हो जाएंगे। आपके लिए मैं कुछ और भी क्वेश्चन बन रहा है नंबर टॉप 10 पर, आपके व्याकरण की दृष्टि से हो या आपका जो निशतकम चल रहा है उस दृष्टि से, सब काम चल रहे हैं। तब देखते हैं भयंकर आता है तूफान। ठीक है, हूँ अकेले थोड़ा सा, इसीलिए और भी हमें ज़रूरत रहती है, बहुत से वर्क रहते हैं। चलिए, तो शब्द रूप धातु रूप कोई मतलब नहीं, एक क्वेश्चन आपका गड़बड़ नहीं होगा। कहने का मतलब एक बार पढ़ा देंगे बस वज्र। ठीक है, आपको मेरी बातें बुरा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई कार्य करता है तो कुछ सोचता है, चलो यार अपना अगर पा रहा है तो थोड़ा सा यार क्या करना है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए। गिरधरा कर्णेन बाधिरा, गिरधर जो है कान से बहरा है, गिरिधर है, गिरिधर कान से बहरा है, बाधिर है, बाधिर हैं, नहीं तो बहरे लिख दो। कान, कान से बहरा है, बहरा लिख दो, बहरा। ठीक है, कान से तृतीय लग गई ना इसमें। रमेशः पादेन खंजः, रमेश जो है, रमेश पादेन माने पैर से, पैर से लगड़ा है, लगड़ा है। ठीक है, अब यही पादेन माने पैरवश जो है लगड़ा है भैया, यही तृतीय लगे, जान लिया। ठीक है, अन्य तरह शाम की तरह नहीं है, सिर्फ तृतीय अंगी विकार जहाँ भवा। सुरेश कटिया कुब्जा, सुरेश कटिया कुब्जा, सुरेश कमर का कुबड़ा है। सुरेश, सुरेश कमर से कुब्जा है, कुब्जा है, कमर से, कमर का कुब्जा है, कमर से, कमर से कुब्जा है, कमर का। चलो कवई लिख दो। ठीक है, का और से सब एक ही है। कटिया यहीं तृतीय लग गया, जान ला है, पूछ भी सकता है। सुरेश कटिया कुब्जा में तृतीया विभक्ति है, कटिया में, कुब्जा में, सुरेशा में, किस्मे में, ऐसे आपको बजा भी सकते हैं। अब आपको उदाहरण सभी पूरा हो गया है, थोड़ा सा देखेंगे आप लोग पेज नंबर 198 पे, ये लिखा गया ऊपर ही एकदम है, बाबूराम जी लिखे हैं। यह भी हिंदी का स्थान में संस्कृत में तृतीयक प्रयोग होता है। जवन का लिखा बा ये तृतीय प्रयोग होता है। ठीक बा, तृतीय प्रयोग होता है। ठीक बा, पैर का लंगड़ा है तो पैर से जान ले, कवई हो लिखे है ना, पैर का लंगड़ा है ना, पैर से हम जानते ही, तो का लिख देते हैं तो अरे यार ए वाला है से, और ए आपका का है, तो का अगर मान ले तो ए जो है ए भी तृतीय होगी। संस्कृत की बात है। अब देखा हिंदी में का लागत वो दोनों को विद्वान रहे, हिंदी और संस्कृत के बाबूराम सक्सेना, ऐसे तैसे आदमी नहीं रहे, बहुत बढ़िया रहे। हिंदी में का स्थान में संस्कृत में तृतीया का प्रयोग होता है। नोट विकार आरोप होने पर तृतीया होगी, अन्यथा नहीं। जैसे यदि साधारणतः उसकी आँख कानी है तो ऐसा अर्थ में प्रकट अक्षिकाणमुष्य ऐसा प्रयोग होगा। अगर उसकी निजी आँख पहले से गड़बड़ है शुरुए से तो अक्षी हो जाए,
अक्षी काणमश, अक्षी अक्षी काणमस्य, अक्षी काणमश, अक्षी काणमश, यहाँ से आप ले लीजिए। अक्षमीन आँखों में काणमश, काणमश मतलब अक्षी काणमश, वह कान से, अक्षमीन, अक्षमीन आँख से, अक्षमीन आँख से क्या कर रहा है, देख रहा है। अक्षड़ा काणा इसमें हो जाएगा, इसमें अक्षड़ी काणमश, सप्तमी पकड़ लेगा तब तो अक्षी, अक्षी रहेगा तो सप्तमी हो जाएगा। ठीक, इसमें तृतीय लगी है, इसमें सप्तमी नेटवर्क पकड़ेगा, जान लीजिए सप्तमी। कान पर या कान से, कान में, अक्षमीन आँख में, आँख से, आँख में, ठीक है। काणवश, काणश माने काणा से, ठीक है, आँखों से काणा है, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगला है तुल्यार्थे, तुल्यार्थेह तुलोपम आभ्याम तृतीया अन्यतरस्याम। तुल्य, तुल्य मीन होता तुला, तौलना। उपमा मीन उपमा देना, किसी को उपमा बढ़ा चढ़ा के देना, और उसके अर्थ में होने वाले पे तृतीय षष्ठी होगा, तृतीय होगा या तो षष्ठी विभक्ति होगा। चलिए, समय ज़्यादा होने के कारण जो है अब सोच रहे हैं द शिप एंड कर दें, अभी हमको भी कोचिंग जाना है ऑफलाइन में, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा इसी पे ब्रेक करके अब इसको हम तुल्यार्थे, तुल्य अर्थ में जो है, और तुला अर्थ में, तुल्य माने तौलना, तुला माने तौलना किसी को। अब तौलना क्या है, जैसे कृष्णस्य कृष्णेन व तुल्यम, तुल्य माने समानता, सदृशता, जानने राम और श्याम जैसे, उसी प्रकार से समानता है, कोई उसमें घबराने के बाद दुर्योधन भीम भीमस तुल्यो बलवान है। तो इसी प्रकार से एक उपमा देना के बहुत बलवान है या बहुत दोनों में बलशाली हैं, इस टाइप अर्थ देना तो जान लीजिए तुला होता है। तुला माने दोनों को तुलना करना, ठीक है। और बाकी हम कल बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। लाइक शेयर करते रहिएगा, और अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद, ठीक है।